वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 2 और 2 पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़कर दूसरा पैराग्राफ और स्मृति ज्ञान अर्धविराम, सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान अर्धविराम, आगे ईश्वर वृत्ति, ऐसा है ना, ईश्वर और वृत्ति के बीच में लिखिए का माया, मतलब ईश्वर का माया वृत्ति ऐसा होना चाहिए। ईश्वर का माया वृत्ति ज्ञान दोषजन्य नहीं या ते भ्रम नहीं और प्रमाणजन्य नहीं या ते प्रमाण नहीं, किंतु भ्रम प्रमा से विलक्षण है परंतु यथार्थ है। काहे ते जा ज्ञान के विषय का संसार दशा में बाध न होवे सो यथार्थ कहिए है। लगा? अब देखिए, तो बात यह चल रही है कि वृत्ति ज्ञान के 2 भेद बताए थे, एक प्रमारूप वृत्ति ज्ञान और दूसरा अप्रमारूप वृत्ति ज्ञान। उनमें प्रमारूप वृत्ति ज्ञान वो है जो प्रमाण से उत्पन्न होता है, और प्रमाण से उत्पन्न होने वाला वो प्रमाण कौन कौन है, उनसे कैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, वो सब बात आगे आएगी। किंतु प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को कहते हैं प्रमा ज्ञान, और वह यथार्थ ही होता है, ये बात बताई। और वृत्ति ज्ञान का जो दूसरा भेद बताया था अप्रमा ज्ञान, उसके भी 2 भेद किए थे। कौन कौन? यथार्थ अप्रमा और दूसरा अयथार्थ अप्रमा। अयथार्थ अप्रमा ज्ञान को ही भ्रम कहते हैं, और भ्रम की परिभाषा की थी दोषजन्य ज्ञानम भ्रम। दोष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते भ्रम। और उस भ्रम ज्ञान के 3-4 उदाहरण भी दिए थे, जैसे शुक्ति में रजत का ज्ञान सादृश्य दोष से जन्य है, भ्रम है, अयथार्थ अप्रमा है। मिश्री में कटुता का ज्ञान पित्त दोष से जन्य है, अयथार्थ अप्रमा है, भ्रम है। चंद्र में लघुता का ज्ञान और अनेक वृक्षों में एकता का ज्ञान दूरता दोष से जन्य है, अतः भ्रम है, अयथार्थ अप्रमा है। ठीक, अब अयथार्थ अप्रमा प्रमा के उदाहरण और उसका लक्षण किया। अब यथार्थ अप्रमा क्या है, उसके उदाहरण और उसकी परिभाषा कर रहे हैं इन पंक्तियों में। तो उदाहरण दे रहे स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान का मतलब स्मरण। जैसे किसी चीज का अनुभव हम लोग करते हैं, उस अनुभव से उत्पन्न होते संस्कार, और वे संस्कार अंतःकरण में रहते हैं। फिर बाद में कभी काल जब संस्कार का उद्बोधक कोई मिलता है तो सुप्त संस्कार जागृत हो जाते हैं, तब स्मृति होती है। तो वो जो स्मृति ज्ञान है वो है यथार्थ अप्रमा। उसी प्रकार हम लोगों को जो सुख दुख का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो भी कैसा है, यथार्थ अप्रमा। और इतना ही नहीं, और कह रहे ईश्वर का माया वृत्ति ज्ञान। ईश्वर को जो माया वृत्ति से, जैसे हम लोगों की अंतःकरण की वृत्ति है, उस प्रकार ईश्वर की माया वृत्ति है। ईश्वर को माया वृत्ति से समस्त जगत का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो वो जो ईश्वर का ज्ञान है, वह ज्ञान भी जो कि माया वृत्ति ज्ञान है, वह भी कैसा है, यथार्थ अप्रमा। ठीक है, वही पंक्ति में दिया है, पंक्ति को पढ़ता हूं। और स्मृति ज्ञान, सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान, और ईश्वर का माया वृत्ति ज्ञान दोषजन्य नहीं। ये 3 होता है, दोषजन्य नहीं ये तीनों भी।
यदि दोषजन्य होते तो इन तीनों को हम कहते क्या? अयथार्थ अप्रमा, अर्थात भ्रम, भ्रम कहते। किंतु दोषजन्य नहीं है, अतः यह अयथार्थ अप्रमा नहीं, अर्थात भ्रम नहीं। कट गया बात, भ्रम नहीं है करके, भ्रम नहीं। और प्रमाणजन्य नहीं, याते प्रमा नहीं। और ये जो तीन ज्ञान बताए, स्मृति ज्ञान, सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान और ईश्वर का मायावृत्ति ज्ञान, ये तीनों भी ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न हुए रहते तो उसको हम प्रमा ज्ञान कहते। किंतु प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, अतः इसको प्रमा बोलेंगे नहीं। और प्रमा नहीं है तो क्या है फिर? अप्रमा। क्या है? अप्रमा। ठीक है कि नहीं? और दोषजन्य होते तो अयथार्थ होता, भ्रम होता। दोषजन्य नहीं है, अतः अयथार्थ नहीं है, अपितु यथार्थ है। तो दोनों शब्द जुड़ गए, यथार्थ अप्रमा लग गया। तो सुख दुख का ज्ञान, स्मृति ज्ञान, ईश्वर का मायावृत्ति ज्ञान यथार्थ क्यों है? दोषजन्य नहीं है, इसलिए यथार्थ है। अप्रमा क्यों है? प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, अतः अप्रमा है। तो क्या बन गया फिर? यथार्थ अप्रमा। लग गई पंक्ति? चलिए। और प्रमाणजन्य नहीं, याते प्रमा नहीं। किंतु कैसा है फिर ये ज्ञान? भ्रम प्रमा से विलक्षण, भ्रम से विलक्षण, भ्रम से भिन्न, विलक्षण मतलब भिन्न, भ्रम से भिन्न है और प्रमा से भी भिन्न है, परंतु यथार्थ है, अयथार्थ नहीं है। ठीक है ना? यथार्थ किसको कहते हैं उसकी परिभाषा कर रहे हैं। परंतु यथार्थ है काहे ते, क्यों? जा ज्ञान के विषय का लक्षण है यथार्थ का। जा ज्ञान के विषय का संसार दशा में बाध न होवे सो यथार्थ कहिए। उस ज्ञान को यथार्थ कहते हैं जिस ज्ञान का विषय संसार दशा में बाधित नहीं होता है, झूठ साबित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण, ज्ञान हुआ अयम घट, सामने घट रखा है और ज्ञान हुआ अयम घट। तो अयम घट यह ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है? यथार्थ। क्यों? अयम घट, इस ज्ञान का विषय जो घट, उस घट का संसार दशा में, संसार काल में, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद हो जाएगा वो बात अलग, किंतु संसार दशा में, संसार काल में उस ज्ञान का विषय जो घट, उसका बाद नहीं है। उससे कार्य कर सकते हैं, ले उसको लाना, पानी भरना, ये सब काम कर सकते हैं, बाद नहीं है उसका। इसीलिए उस घट का जो ज्ञान अयम घट इत्याकारक ज्ञान, वो कैसा हुआ? यथार्थ हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सामने है शुक्ति, किंतु शुक्ति है ये समझ में नहीं आया, फिर ज्ञान हुआ शुक्ति के ऊपर इदम रजतम, यह चांदी है। तो इदम रजतम यह ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है? अयथार्थ। क्यों? इदम रजतम, इस ज्ञान का विषय जो रजत, उसका संसार दशा में रहते देखते देखते क्या होता है? बाद। क्योंकि उसको लेने के लिए जाएंगे तो हाथ में रजत नहीं आएगा, क्या मिलेगी? शुक्ति मिलेगी। रजत मिला ही नहीं तो बाद हुआ, न उसके अलंकार बना सकते हैं तो बाद है। तो जिस ज्ञान के विषय का बाद होता है संसार दशा में, उस ज्ञान को कहते हैं क्या? अयथार्थ। और जिस ज्ञान के विषय का संसार दशा में बाद नहीं होता है, उस ज्ञान को कहते हैं क्या? यथार्थ। अब बताइए, स्मृति ज्ञान, सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान और ईश्वर ज्ञान, ये तीनों भी यथार्थ है या अयथार्थ है? यथार्थ है। ठीक है, यथार्थ है, बात सही। किंतु प्रमा है क्या अप्रमा है? अप्रमा। अप्रमा क्यों? प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए अप्रमा। तो फिर क्या बन गया? यथार्थ अप्रमा। लग गया पंक्ति? चलिए, काहे ते, परंतु यथार्थ है काहे ते, क्यों? तो जा ज्ञान के विषय का संसार दशा में बात न होवे सो यथार्थ कहिए है। लगा? उसके आगे एक वाक्य लिख के रखिए, पंक्ति में छपना ही चाहिए था, नहीं छपा है।
याते यथार्थ अप्रमा है, याते यथार्थ अप्रमा है। ठीक है, इसलिए यथार्थ अप्रमा है। कौन कौन? स्मृति ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, ईश्वर ज्ञान। लग गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आगे। स्मृति ज्ञान प्रमा क्यों नहीं? उत्तर प्रमाण से उत्पन्न नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि स्मृति ज्ञान, सुख दुख ज्ञान वगैरह यदि प्रमाण से उत्पन्न नहीं तो किससे उत्पन्न है वो तो बताओ। तो बता रहे आगे, स्मृति ज्ञान का हेतु संस्कार द्वारा पूर्व अनुभव है। एक एक को बता रहे। तो स्मृति ज्ञान का कारण कौन? संस्कार द्वारा पूर्व अनुभव। बीच में संस्कार रहते हैं। किन दोनों के बीच में? अनुभव और स्मृति, इनके बीच में रहते हैं कौन? संस्कार। मतलब क्या होता है? समझ लीजिए किसी चीज का भी जब अनुभव आता है, जैसे ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये अनुभव हुआ, तो अनुभव समाप्त हो जाता है कुछ देर के बाद। फिर उसके संस्कार अंतःकरण में रहते हैं। और फिर कब बाद में जब कभी उस संस्कार उद्भूत हो जाते किसी कारण से, तो स्मृति होती है। तो अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार और संस्कार से उत्पन्न होती है कौन? स्मृति। तो स्मृति के लिए कारण कौन? संस्कार के द्वारा पूर्व अनुभव। लग गया ये बात। स्मृति ज्ञान का हेतु संस्कार द्वारा पूर्व अनुभव है। जहां यथार्थ, अब उसमें भी अनुभव के दो प्रकार होते हैं, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। जैसे सुक्ति में रजत का अनुभव, इदम रजतम, कैसा अनुभव है? अयथार्थ अनुभव है। और सामने घट है और अयम घट यह ज्ञान हुआ, वो अनुभव कैसा? यथार्थ अनुभव। फिर यथार्थ अनुभव से संस्कार भी यथार्थ उत्पन्न होते हैं, उससे स्मृति भी यथार्थ होती है। और अयथार्थ अनुभव रहेगा तो उससे संस्कार भी अयथार्थ, और उस अयथार्थ संस्कार से उत्पन्न होने वाली स्मृति भी अयथार्थ। ठीक पंक्ति देखिए, स्मृति ज्ञान का हेतु संस्कार द्वारा पूर्व अनुभव है। जहां यथार्थ अनुभव से स्मृति होवे ता स्मृति यथार्थ। यथार्थ अनुभव से स्मृति उत्पन्न होती है तो उस स्मृति को कहेंगे यथार्थ स्मृति। और भ्रमरूप अनुभव के संस्कार ते स्मृति होवे सो अयथार्थ। लगा पंक्ति? भ्रमरूप अनुभव है और उससे उत्पन्न हुए संस्कार, और उससे जो स्मृति उत्पन्न होगी वो कैसी रहेगी? अयथार्थ। जैसे रास्ते में जा रहे थे, शाम के समय में रज्जू रास्ते में पड़ी थी, रज्जू रस्सी, और अचानक मंदा अंधकार था, तो ज्ञान हुआ अयम सर्प। तो अयम सर्प यह ज्ञान अनुभव है। यथार्थ अनुभव है क्या अयथार्थ अनुभव है? अयथार्थ अनुभव है कि नहीं? उसके बाद फिर बैटरी लगाई, समझ में आया कि ये रज्जू है, सांप नहीं है, आगे चले गए, किंतु अनुभव हो गया, अनुभव समाप्त हुआ, उसके संस्कार अंतःकरण में रहे। फिर पुनः दूसरे दिन पुनः उस रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते वह व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, अरे यार पता है तुमको क्या, कल मैं इसी समय इसी स्थल पर बहुत डर गया था। अच्छा क्या हुआ था तुमको? अरे भाई हमको सर्प दिखाई दिया था। अच्छा फिर मारा क्या उसको? नहीं नहीं, रज्जू थी, लेकिन क्या हुआ, हमको ऐसा लगा कि सर्प है। अब आज जो सर्प का ज्ञान हो रहा है वो अनुभव रूप है क्या? नहीं, क्या है फिर? स्मृति। किंतु यहां सर्प मुझे दिखाई दिया था, यह जो स्मृति ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? अयथार्थ। क्यों? उस स्मृति का जो कारण अनुभव था वो कैसा था? अयथार्थ। नियम क्या निकला? अयथार्थ अनुभव से जो स्मृति उत्पन्न होती है वो कैसी? अयथार्थ। और यथार्थ अनुभव से जो स्मृति उत्पन्न होती है वो कैसी? यथार्थ। चलिए, भ्रमरूप अनुभव के संस्कार थे, भ्रमरूप मतलब अयथार्थ, तो भ्रमरूप अनुभव के संस्कार थे स्मृति होवे सो अयथार्थ है। लग गए इतना? चलिए आगे। अब सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बता रहे। ये कारण की मीमांसा क्यों हो रही है पता है? कि ये जो तीन ज्ञान है, स्मृति ज्ञान, सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान और ईश्वर ज्ञान, ये प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, ये दिखाना है। ठीक है?
और दोष से भी उत्पन्न नहीं है, ये दिखाना है। फिर किससे उत्पन्न है? तो दोष और प्रमाण इससे अतिरिक्त किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। अतः प्रमाण से उत्पन्न नहीं इसलिए प्रमा नहीं, और दोष से उत्पन्न नहीं इसलिए भ्रम नहीं। फिर है कैसे? यथार्थ अप्रमा। किंतु उन दो कारणों से, प्रमाण और दोष, इनसे भिन्न कौन से कारण से उत्पन्न हो रहे तीन ज्ञान, तो उसको बता रहे। एक बता दिया, कौन? स्मृति। स्मृति के लिए कारण कौन है? पूर्व, अंत। एक बात हो गई। अब दूसरी बात है सुख दुख के बारे में चर्चा। वो कह रहे, पंक्ति देखिए, धर्मादिक निमित्त से अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ के संबंध होने ते अंतकरण के सत्वगुण का और रजोगुण का परिणाम रूप सुख दुख होवे है। मिली पंक्ति? देखो भाई, सुख दुख क्यों होते, कब होते? तो पुण्य के बल पर, पुण्य यदि है, धर्म जिसको कहते हैं, उससे होता है क्या? सुख। और यदि किसी के अंतरकरण में अधर्म हो, पाप, तो उससे क्या होता है? दुख। तो सुख दुख के लिए कारण कौन? धर्म और अधर्म। वो कैसी प्रक्रिया होती है? तो जिसके अंतकरण में धर्म है, पुण्य है, तो उस धर्म के निमित्त से अनुकूल पदार्थ का संबंध आता है। और अनुकूल पदार्थ का संबंध जब आता है उस पुण्यवान व्यक्ति के साथ, तब उसका जो अंतकरण, तो अंतकरण में तीन गुण है, तीन गुण का बना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्राधान्य सत्वगुण का, बात अलग। किसी निमित्त से रजोगुण कभी बढ़ता है, कभी तमोगुण, वो बात। तो वो जो अंतकरण है, अनुकूल पदार्थ का संबंध उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ आने के कारण उसके अंतकरण का सत्व गुणात्मक परिणाम होता है, वही सुख पदार्थ है। और यदि अधर्म है तो उस अधर्म के निमित्त से उस व्यक्ति के साथ प्रतिकूल पदार्थ का संबंध आता है। अनुकूल पदार्थ, प्रतिकूल पदार्थ। अनुकूल मतलब जिससे सुख उत्पन्न हो सके, ऐसे पदार्थ का संबंध। और प्रतिकूल मतलब जिससे दुख उत्पन्न होता। जैसे सर्प आ गया पास में, तो सर्प सब लोगों के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है? प्रतिकूल है कि नहीं? तो कभी हम लोगों के साथ अनुकूल पदार्थ का संबंध होता है, तो कभी प्रतिकूल पदार्थ का संबंध होता है। कब होता है अनुकूल पदार्थ का संबंध और कब होता है प्रतिकूल पदार्थ का संबंध? जब धर्म रहेगा तो अनुकूल पदार्थ का संबंध, अधर्म रहेगा तो प्रतिकूल पदार्थ का संबंध। ठीक है, पंक्ति देखिए, धर्मादिक निमित्त से, धर्मादिक निमित्त कारण है, उससे अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ के संबंध होने थे, अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ का संबंध हो जाने के कारण होने थे अंतकरण के सत्व गुण का और रजोगुण का परिणाम रूप सुख दुख होवे। क्रमशः लगा लेना, अंतकरण के सत्व गुण का परिणाम रूप सुख, अंतकरण के रजोगुण का परिणाम रूप दुख। और शुरू से लगाना, दो वाक्य कैसे बनेंगे? धर्म के निमित्त से अनुकूल पदार्थ के साथ जब संबंध होता है तब अंतकरण के सत्वगुण का परिणाम रूप सुख होता है। एक वाक्य हुआ। फिर दूसरा, अधर्म निमित्त से प्रतिकूल पदार्थ के साथ संबंध होने से अंतकरण के रजोगुण का परिणाम रूप दुख हो गए। तो सुख और दुख हो गए, अंतकरण में उत्पन्न हुई। अब जैसे घट उत्पन्न हुआ कुलाल के द्वारा दुनिया में, किंतु उस घट को विषय करने वाली होनी पड़ती है क्या? अंतकरण की वृत्ति। पट को विषय करने के लिए चाहिए क्या? अंतकरण की वृत्ति। उस प्रकार सुख दुख के उत्पत्ति का कारण और सुख दुख का स्वरूप वो तो समझा दिया, किंतु उस सुख को विषय करने वाली उत्पन्न होती है कौन? अंतकरण की वृत्ति, उसी निमित्त से, धर्म के निमित्त से। और दुख को विषय करने वाली भी उत्पन्न होती है कौन? अंतकरण की वृत्ति, उसी निमित्त से। किस निमित्त से? अधर्म से। वही देखिए आगे दे रहे, सुख दुख होवे। आगे, जो सुख दुख का निमित्त है, तो सुख दुख का निमित्त कौन? सुख का निमित्त धर्म, दुख का निमित्त अधर्म। जो सुख दुख का निमित्त है, ताही निमित्त से, उसी निमित्त से सुख दुख का, ऐसा है ना, चाहिए वहां पर दुख को,
सुख दुख को विषय करने वाली अंतकरण वृत्ति होवे है। तो उस सुख को विषय करने वाली अंतकरण की वृत्ति और दुख को विषय करने वाली अंतकरण की वृत्ति उत्पन्न होवे है, होती है अंतकरण में। लग गया ना जी? तो सुख का कारण धर्म और सुख को विषय करने वाली अंतकरण वृत्ति उत्पन्न होने का कारण भी धर्म। उसी प्रकार उधर लगाना है, किसमें? अधर्म। अधर्म से उत्पन्न होता है दुख और उस दुख को विषय करने वाली अंतकरण की वृत्ति भी अधर्म से ही उत्पन्न होती है। चलिए, फिर जब वृत्ति उत्पन्न हुई, उस वृत्ति ने सुख को विषय किया, उस वृत्ति ने दुखों को विषय किया। अब वो सुख दुख का प्रकाशन होता है कि सुख है, इदम सुखम इदम दुखम। वो प्रकाशन कौन करता है? बोलेंगे कोई कहेगा वृत्ति, तो वृत्ति कर नहीं सकती क्योंकि वृत्ति जड़ है। तब करे आगे, ता वृत्ति में आरूढ़ साक्षी सुख दुख को प्रकाश है। ता वृत्ति में अर्थात सुखाकार वृत्ति में आरूढ़, आरूढ़ मतलब उस वृत्ति में विद्यमान, उस वृत्ति में बैठा हुआ कौन? साक्षी चेतन, वो सुख का प्रकाशन करता है। और उस वृत्ति में बैठा हुआ, दुखाकार वृत्ति में बैठा हुआ कौन? साक्षी क्या करता है? दुख का प्रकाशन करता है। ता वृत्ति में आरूढ़ साक्षी सुख दुख को प्रकाश है। लग गया? चलिए, सुखाकार दुखाकार अंतकरण की वृत्ति प्रमाण जन्य नहीं, या ते प्रमाण, मूल बात पर आए। तो सुखाकार अंतकरण की वृत्ति चाहे दुखाकार अंतकरण की वृत्ति है कि नहीं, किससे उत्पन्न हुई? धर्म और अधर्म से, न कि प्रमाण से। यदि प्रमाण से उत्पन्न हुई रहती तो उस वृत्ति को भी हम बोलते क्या? प्रमाण। किंतु प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, अतः सुख दुख को विषय करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति वह प्रमाण नहीं। लगे पंक्ति? हाँ, अंतकरण की वृत्ति प्रमाण जन्य नहीं, या ते प्रमाण ही। लग गया इतना? प्रमाण नहीं तो फिर क्या है? अप्रमाण। कौन? वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सुख दुख को विषय करने वाली अंतकरण की वृत्ति, अर्थात सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान। उस वृत्ति को क्या कहेंगे? सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रमाण से उत्पन्न नहीं, इसलिए प्रमाण नहीं। इतनी बात लगी? प्रमाण नहीं तो फिर अप्रमा है। आगे चलिए, तो दो के बारे में बताया भाई, स्मृति ज्ञान और सुख दुख के बारे में। अब तीसरा बात कौन है? ईश्वर का माया वृत्ति ज्ञान, उसके बारे में लिख रहे हैं। और ईश्वर का ज्ञान इच्छा प्रयत्न न्याय मत में तो नित्य है, परंतु श्रुति ने ईश्वर के ज्ञानाधिकरण की उत्पत्ति कही है, या ते नित्य नहीं। लग गया? देखो भाई, तो ईश्वर का जो ज्ञान, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का प्रयत्न, तीन गुण लिए। वो कैसे हैं? वो दो मत, न्याय शास्त्र के मत का, न्याय शास्त्र सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न कैसा है? नित्य है। किंतु वेदांत मत में ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न नित्य नहीं है, फिर कैसा है? उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे प्रमाण श्रुति में आया है, ऐसा वो बता रहे हैं। और ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न न्याय मत में तो नित्य है, परंतु श्रुति में ईश्वर के ज्ञानाधिकरण की उत्पत्ति कही है। लग गया? याते उत्पत्ति है ना, जिसकी उत्पत्ति होती है वो नित्य नहीं होता है। नित्य उस पदार्थों को बोलते हैं जिसकी उत्पत्ति नहीं है, किंतु ईश्वर के ज्ञान, इच्छा की उत्पत्ति होती है, अर्थात नित्य नहीं। वही कह रहे, याते नित्य नहीं। फिर कौन कारण है? उत्पन्न हो रहा है, नित्य नहीं, बराबर उत्पन्न होता है, किंतु ईश्वर के ज्ञानाधिक को उत्पन्न करने के लिए कारण कौन? ये प्रश्न है, वो दे रहे आगे। किंतु प्राणियों के कर्मन के अनुसार सृष्टि के आदि काल में सर्व पदार्थ को विषय करने वाला ईश्वर का ज्ञान उपजे है। ईश्वर का ज्ञान उपजे, ईश्वर का ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वर का ज्ञान उत्पन्न होता है किससे? प्राणियों के कर्म के अनुसार, अर्थात ईश्वर का ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कारण कौन? प्राणियों का कर्म। लग गया? तो वही करे। और ये कब उत्पन्न होता है ईश्वर का ज्ञान? सृष्टि के आदि काल में, आरंभ काल में। जब महाप्रलय है ना, महाप्रलय समाप्त होने का समय रहता है, नया सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है, तो नई सृष्टि उत्पन्न होने के पहले उस प्राणियों के कर्म के अनुसार, प्राणियों का कर्म जब उनका फल देने के लिए सम्मुख हो जाता है, तब उस प्राणियों के कर्मों के अनुसार ईश्वर में एक संकल्प उठता है
कि मैं एकोहम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं प्रजा के रूप में, जगत को उत्पन्न करूं, तो संकल्प होता है। फिर उस ईश्वर में एक ज्ञान, इच्छा है कि नहीं, और क्या प्रयत्न उत्पन्न होते हैं। तो सर्ग के आदि काल में उत्पन्न हुए, और एक बार उत्पन्न हुआ ईश्वर का ज्ञान तो तब तक रहता है जब तक पुनः महाप्रलय नहीं होता है। ठीक है ना, इस प्रकार ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ठीक वही देखिए। किंतु प्राणियों के कर्मन के अनुसार सृष्टि के आदि काल में, आरंभ काल में, और वो ज्ञान भी कैसा है, हम लोगों की तरह ईश्वर का ज्ञान नहीं है। फिर कैसा है, सर्व पदार्थ को विषय करने वाला कौन, ईश्वर का ज्ञान। हम लोगों का ज्ञान कैसा है, सभी पदार्थों को एक समय में विषय कर ही नहीं सकता, और कभी नहीं कर सकता सभी पदार्थों को विषय। हम लोगों के ज्ञान के विषय बहुत अल्प विषय है, मर्यादित। जैसे सामने घट रखा है, ज्ञान हुआ अयम घट, उस काल में पट का ज्ञान है क्या हमको, मट का ज्ञान है क्या, नहीं है। हम लोगों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय कोई एक पदार्थ होता है, किंतु ईश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं है। ईश्वर का जो ज्ञान है एक ही काल में सभी पदार्थ उसको दिखते हैं, वो भी सामान्य रूप से भी दिखते हैं और विशेष रूप से भी दिखते हैं। इसलिए तो ईश्वर को कहा गया सर्वज्ञ है करके। ठीक, पंक्ति देखिए। किंतु प्राणियों के कर्मन के अनुसार सृष्टि के आदि काल में सर्व पदार्थों को विषय करने वाला ईश्वर का ज्ञान उपजे है। सो ज्ञान ईश्वर का ज्ञान भूत, भविष्य, वर्तमान सकल पदार्थन के सामान्य विशेष भाव को विषय करे है। लग गया, वो ईश्वर का ज्ञान भूतकालीन पदार्थ जो नष्ट हो चुके हैं, जो भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले अभी उत्पन्न हुए ही नहीं, और जो वर्तमान काल में है, तीनों काल के पदार्थों को विषय करता है कौन, ईश्वर का ज्ञान। वो भी कैसा, सामान्य रूप से भी विशेष रूप से। सामान्य रूप से और विशेष रूप से कैसे, जैसे कि समझ लीजिए सामने कोई वृक्ष है, हम लोगों को ज्ञान हो जाता है अयम वृक्ष, यह क्या है, वृक्ष है। बहुत ज्यादा हुआ तो आम का वृक्ष है, यह आम का वृक्ष है, इतना ज्ञान हम लोगों को होता है। हम लोगों को वो ज्ञान हुआ सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं हुआ। ईश्वर को समझ लीजिए वृक्ष है, उस वृक्ष का सामान्य रूप से भी ज्ञान है और विशेष रूप से भी ज्ञान है। किसको, ईश्वर। हम लोगों को केवल वृक्ष है, आम का वृक्ष इतना ज्ञान है, किंतु ये वृक्ष कब लगा है, कब उगा है, किसने लगाया है, किसने पानी दिया है, इसको कितने फल आते हैं, इसके पत्ते कितने हैं, इसका वजन कितना है, कुछ भी हम लोग जानते हैं क्या, नहीं। ईश्वर को सब ज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर को विशेष रूप से भी ज्ञान है। लग गया, और हम लोगों को सामान्य रूप से ज्ञान है। ठीक, चलिए। सो ज्ञान भूत, भविष्य, वर्तमान सकल पदार्थन के सामान्य विशेष भाव को, सामान्य भाव विशेष भाव को विषय करे है। ठीक है ना। और प्रलय पर्यंत स्थायी है कौन, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का इच्छा, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का एक बार उत्पन्न हुआ कब तक रहता है, प्रलय पर्यंत रहता है। हम लोग का ज्ञान वैसा नहीं है, हर क्षण क्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अभी घटाकार वृत्ति हुई, उत्पन्न हुआ घटाकार, घट ज्ञान, अयम घट, फिर चला गया, नष्ट हुआ, अयम पट, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर वो नष्ट हुआ, अयम मट ज्ञान उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। हम लोगों का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान वैसा नहीं है। सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न होता है और कहाँ तक रहता है, सृष्टि के प्रलय होने तक रहता है। ठीक, वही कहा। और प्रलय पर्यंत स्थायी है। याते एक और नित्य कहे, एक है और नित्य कौन, ईश्वर का ज्ञान एक है, नित्य है। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न एक है और नित्य है। लग गया। तैसे इच्छा और प्रयत्न भी उत्पत्ति वाले हैं और स्थायी है। तो ज्ञान के बारे में चर्चा हुई, ईश्वर का ज्ञान, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का प्रयत्न भी ऐसा ही है। कैसा कि इच्छा और प्रयत्न भी उत्पत्ति वाले हैं, उत्पन्न तो होते हैं, और स्थायी है, प्रलय पर्यंत स्थायी है। आगे याते, ठीक है ना, याते प्रलय पर्यंत एक एक व्यक्ति है। याते इसलिए प्रलय पर्यंत, प्रलय तक एक एक व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति मतलब मनुष्य नहीं, एक एक रूप है। कौन, ईश्वर का ज्ञान
ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, एक व्यक्ति रूप है, मतलब एक वस्तु रूप है। ये कहीं हो, हम लोग का ध्यान वैसा नहीं है, अनेक प्रकार का है। लग गया? चलिए, याते प्रलय पर्यंत एक एक व्यक्ति है, या के विषय में ऐसी शंका करे है। अब ये तो बता दिया सिद्धांत। इस सिद्धांत पर कोई व्यक्ति क्या करता है? शंका करता है। ठीक है ना? तो ये जो अभी तक ये जो पंक्ति पढ़ी ना ऊपर की, उत्पत्ति वाले और स्थायी है, याते प्रलय पर्यंत एक एक व्यक्ति है करके, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, फिर शंका का विचार करेंगे। लिखते हैं, वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, वृत्ति बराबर ज्ञान, वृत्ति ज्ञान पूर्ण विराम। आगे, जीवों की प्रत्येक पदार्थाकार, जीवों की प्रत्येक पदार्थाकार वृत्ति भिन्न भिन्न है। प्रत्येक पदार्थाकार वृत्ति भिन्न भिन्न है, पूर्ण विराम। ईश्वर की सर्व पदार्थाकार वृत्ति, वृत्ति कौंस में लिखिए माया वृत्ति, कौंस बंद, माया वृत्ति कौंस बंद, एक व नित्य है, एक व नित्य है, पूर्ण विराम। आगे, जीवों को आवरण भंगार्थ, जीवों को आवरण भंगार्थ पदार्थाकार वृत्ति चाहिए, पदार्थाकार वृत्ति चाहिए, अर्धविराम। और पदार्थ अनेक है, और पदार्थ अनेक है, अतः जीवों की वृत्ति, अतः जीवों की वृत्ति, कौंस में लिखिए ज्ञान, कौंस बंद, ज्ञान कौंस बंद, अनेक है। ईश्वर को पदार्थ विषयक आवरण नहीं है, ईश्वर को पदार्थ विषयक आवरण नहीं है, अतः ईश्वर की वृत्ति एक है, ईश्वर की वृत्ति एक है। लग गया? देखो भाई अर्थ, वृत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान। तो जीवों की प्रत्येक पदार्थाकार वृत्ति भिन्न है, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति भिन्न भिन्न है। और ईश्वर की सर्व पदार्थाकार, सभी पदार्थों को विषय करने वाली वृत्ति, माया वृत्ति, वो कैसे है? एक ही है और नित्य है। बोलेंगे ऐसा क्यों? जीवों की वृत्ति नाना और ईश्वर की एक, उसका कारण है। क्या कारण? वो आपको लिख के दिया। तो जीवों को आवरण भंगार्थ पदार्थाकार वृत्ति चाहिए, क्योंकि जीव को पदार्थ विषयक क्या है? आवरण, अज्ञान। और उस आवरण का नाश करने के लिए जीव को चाहिए क्या? वृत्ति। और पदार्थ कितने हैं? नाना। अतः उस पदार्थाकार वृत्ति भी नाना, तो जीवों की वृत्ति नाना होगी। वृत्ति मतलब ज्ञान, नाना हुई। और ईश्वर को किसी भी पदार्थ के बारे में आवरण नहीं है, अतः आवरण का नाश करने के लिए अलग अलग वृत्ति ईश्वर को करने की जरूरत नहीं है। अतः ईश्वर में सर्ग के आदि काल में एक ही वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न हुआ और महाप्रलय पर्यंत वही रहता है। उसी प्रकार इच्छा भी और प्रयत्न भी। लग गए इतना? आगे चलिए। अब आगे ग्रंथ में या के विषय में, अर्थात अभी जो सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत के बारे में ऐसी शंका करे, इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। क्या शंका? वो दे रहे आगे। ईश्वर की इच्छा प्रलय पर्यंत स्थायी होवे तो वर्षा मतलब वृष्टि, पाऊस, आतप, धूप, उन्हाळा, शीत, थंडी ईश्वर की इच्छा ते होवे,
याते प्रलय पर्यंत वर्षा तथा आतप व शीत हुआ चाहिए, सो शंका बने नहीं। यहाँ तक शंका हुई, फिर आगे कह रहे ये शंका ठीक नहीं है। तो शंका का स्वरूप क्या है वो समझ लीजिए। क्या कहता है शंकाकार कि वो कहता है अरे भाई तुमने ईश्वर की इच्छा एक ही है, ज्ञान एक ही है, प्रयत्न एक ही है, तो समझ लीजिए ईश्वर को इच्छा हुई क्या क्या वर्षा होनी चाहिए, तो हमेशा फिर प्रलय पर्यंत क्या होनी चाहिए वर्षा, क्योंकि इच्छा तो वही है ना, बदल तो नहीं रही है। और ईश्वर की इच्छा हुई समझ लीजिए आतप धूप गर्मी तो उन्हाड़ा प्रलय तक होता रहे, या इच्छा हुई क्या ठंडी तो वही ठंडी हमेशा रहेगी। फिर मौसम 4-4 महीने का बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से सब होता है और ईश्वर की इच्छा एक है। ये शंका ठीक पंक्ति देखिए, या तो वर्षा आतप शीत ईश्वर की इच्छा होवे, या तो प्रलय पर्यंत वर्षा तथा आतप व शीत हुआ चाहिए, सो शंका बने नहीं। किंतु यह शंका ठीक नहीं है। क्यों काहे थे कारण क्या बता रहे, ईश्वर की इच्छा व्यक्ति मतलब मनुष्य नहीं, इच्छा रूप व्यक्ति, इच्छा रूप पदार्थ, ईश्वर की इच्छा व्यक्ति नाना होवे और नित्य होवे तब यह दोष होवे। तो सिद्धांती करे यह दोष तब आता कि ईश्वर की इच्छा रूप व्यक्ति नाना होती है कि नहीं, और पुनः नित्य होती। कि ईश्वर में कितनी इच्छा है भाई, बहुत सारी, और हर एक इच्छा नित्य है कि नहीं। तो समझ लीजिए ईश्वर की एक इच्छा है वर्षा होवे, दूसरी इच्छा है शीत होवे, तीसरी इच्छा है आतप होवे, और सभी इच्छा नित्य है, तभी तुम्हारा दोष आता। आतप ही होता रहता है कि नहीं, ये होता रहता वो होता रहता, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर की इच्छा व्यक्ति एक है, अतः दोष नहीं। क्यों तो वो दे रहे, ईश्वर की इच्छा व्यक्ति नाना होवे और नित्य होवे तब यह दोष होवे। सो ईश्वर की प्रलय पर्यंत स्थायी स्थिर इच्छा व्यक्ति नाना नहीं, किंतु एक भय ना, भय से क्या चाहिए है, एक है। तो ईश्वर की प्रलय पर्यंत स्थायी इच्छा व्यक्ति नाना नहीं किंतु एक है। फिर आगे ता इच्छा ते सारे पदार्थ जिस रीति से विषय करे है उस रीति से होवे हैं। इच्छा व्यक्ति एक है, तो उस इच्छा ते सारे पदार्थ जिस रीति से विषय करे है। जैसे समझ लीजिए कोई मनुष्य है और सुबह उठ गया और दिन भर का चिंतन करके रखा क्या कि अभी मुझे 8 बजे पाठ के लिए जाना है, फिर 10 बजे भोजन करना है, 12 बजे आड़ोस को जाना है, फिर ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक, तो जैसा जैसा इच्छा ने विषय किया है वैसा वैसा समय के अनुसार होता रहता है। उस प्रकार ईश्वर की जो इच्छा है जब स्वर्ग के आदि काल में उत्पन्न हुई, तो उस इच्छा ने जैसा विषय किया है पदार्थों को कि इतने दिन वर्षा होगी, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद ऐसा होगा, वैसा वैसा पदार्थ होता रहता है। अतः हमेशा वर्षा ही होनी चाहिए, अतः हमेशा शीत होना चाहिए, ऐसी आपत्ति ऐसा दोष आता नहीं। यदि इच्छा व्यक्ति अलग अलग होती और नित्य होती तब तो एक इच्छा कहती वर्षा होवे, एक इच्छा कहती आतप होवे, तब सब गड़बड़ हो जाती, किंतु ऐसा नहीं है। वही कह रहे हैं ता इच्छा ते सारे पदार्थ जिस रीति से विषय करे हैं उस रीति से होवे। वही स्पष्ट कर रहे उसी को। इतने काल वर्षा होवे अर्धविराम, इतने काल शीत होवे अर्धविराम, इतने काल आतप होवे, इस रीति से ईश्वर की इच्छा पदार्थन को विषय करे। इस प्रकार से ईश्वर की इच्छा क्या करती है, पदार्थों को विषय करती। इतने काल ये हो, उतने काल वो हो, उतने काल वो होवे, ऐसा ईश्वर की इच्छा पदार्थन को विषय करे। याते सारे पदार्थ किसी किसी काल में होवे, वहां पर किसी एक ही शब्द है और एक शब्द लिखिए किसी किसी किसी, ऐसा चाहिए। याते सारे पदार्थ किसी किसी काल में होवे, मतलब उस काल में होते हैं, है ना। चलिए आगे, प्रलय पर्यंत स्थायी इच्छा एक है, याते या पक्ष में दोष नहीं। तो प्रलय पर्यंत स्थिर ऐसी इच्छा एक ही है, अतः कोई दोष आता नहीं, ये बात बताया। आगे चलिए, श्रुति में ज्ञान इच्छा कृति मतलब प्रयत्न, कृति की उत्पत्ति कही है। याते ज्ञानादिक उत्पत्ति वाले, ईश्वर के ज्ञानादि कैसे उत्पत्ति वाले। और आकाश की नाई म्हणजे प्रमाण है, आकाश की तुल्य, आकाश की तरह, आकाश की नाई महाप्रलय पर्यंत स्थायी है। जैसे आकाश उत्पन्न हुआ
सृष्टि के आरंभ में, और कब तक रहता है? महाप्रलय तक रहता है। उसी प्रकार ईश्वर की ज्ञान इच्छा प्रयत्न सर्ग के आदि काल में उत्पन्न हुए और प्रलय काल पर्यंत स्थिर रहते हैं। आकाश की नाई महाप्रलय पर्यंत स्थायी है। और ईश्वर के ज्ञान के प्रपंच स्थिति काल में अनंतवार उत्पत्ति नाश माने ताको यह पूछे है। ग्रंथकार बोल रहे, जो व्यक्ति, जो पूर्व पक्षी ये मानता है क्या कि सृष्टि काल में, स्थिति काल में ईश्वर की ज्ञान हम लोगों की ज्ञान की तरह अनंत बार उत्पन्न होता है, अनंत बार नष्ट होता है। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, जैसे हम लोगों का ज्ञान अनेक बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है अलग अलग, वैसे ईश्वर का होता है। ऐसा जो लोग मानते हैं उनको हम प्रश्न पूछेंगे। कौन कह रहे? ग्रंथकार, सिद्धांती। देखिए, और ईश्वर के ज्ञान के प्रपंच स्थिति काल में, प्रपंच रहते हुए प्रपंच काल में अनंतवार उत्पत्ति किसकी? ईश्वर के ज्ञान की अनंतवार उत्पत्ति नाश माने ताको यह पूछे, क्या ईश्वर में कोई एक ज्ञान व्यक्ति, कोई एक ज्ञान रूप पदार्थ प्रपंच की स्थिति काल में सदा बनी रहे हैं, अथवा प्रपंच होते, मतलब प्रपंच काल में ही, प्रपंच रहते रहते किसी काल में ज्ञानहीन ईश्वर रहे हैं? भला बताओ। दो विकल्प किए कि जो लोग ईश्वर के ज्ञान आदि की बार बार उत्पत्ति मानते हैं उनको प्रश्न करेंगे, क्या ईश्वर में प्रपंच स्थिति काल में कोई एक ज्ञान, बाकी का नष्ट होता हो, कोई एक ज्ञान स्थिर बना रहता है, या प्रपंच रहते ही बार बार ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ऐसा है? बताओ। ये दो प्रकार का क्या किया? विकल्प। प्रपंच होते मतलब प्रपंच रहते रहते किसी काल में ज्ञानहीन ईश्वर रहे हैं, और यदि उत्पन्न होता है, नष्ट होता है ज्ञान, ऐसा मानेंगे तो जिस समय ज्ञान नष्ट हुआ, नया उत्पन्न हुआ नहीं, तो उस समय ईश्वर को मानना पड़ेगा क्या? ज्ञानहीन, ज्ञान रहित ईश्वर है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए। जो ऐसे कहे, वो पूर्व पक्षी ऐसा बोलेगा क्या कि जो ऐसे के ज्ञानहीन ईश्वर किसी काल में रहे, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और जिस समय ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ नया, पहला नष्ट हुआ, दूसरा उत्पन्न हुआ नहीं, ऐसे काल में ईश्वर ज्ञानहीन रहता है, ज्ञान से शून्य रहता है, ज्ञान से रहित है, ऐसा यदि मानेगा वो पूर्व पक्षी, तो क्या दोष आएगा? दे रहे हैं, जो ऐसे कहे कि ज्ञानहीन ईश्वर किसी काल में रहे हैं तो उस काल में ईश्वर अज्ञ होवेगा। तो फिर ईश्वर क्या होगा? अज्ञ। ज्ञान रहित है मतलब अज्ञ है कि नहीं? अज्ञ होगा, अज्ञानी। और ईश्वर को अज्ञ कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ, ये बात। और जो ऐसे कहे कोई ज्ञान व्यक्ति ईश्वर में सदा रहे, कोई ज्ञान रूप व्यक्ति ईश्वर में क्या रहती है? सदा, हमेशा बनी रहती है। और ऐसा यदि मानेगा फिर बार बार उत्पन्न होता है ज्ञान, बार बार नष्ट होता है, मानने की जरूरत नहीं, ये मानना व्यर्थ है फिर, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति आप सदा मान रहे, किसमें? ईश्वर में। और जो ऐसे कहे कोई ज्ञान व्यक्ति ईश्वर में सदा रहे है तो अनंत ज्ञान की अनंत उत्पत्ति, अनंत नाश मानने निष्फल है। अनंत ज्ञान, अनंत उत्पत्ति है कि नहीं, और उसके अनंत प्रकार का नाश, ये सब मानना क्या है? फिर निष्फल है। एक ही ज्ञान सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुआ और महाप्रलय पर्यंत स्थायी है। लग गया? ईश्वर का ज्ञान सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न होता है और महाप्रलय पर्यंत स्थायी है। एक ही ज्ञान सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुआ, महाप्रलय पर्यंत स्थायी है। सो ईश्वर के ज्ञान, इच्छा, कृति, कृति मतलब प्रयत्न, कैसे भाई? विसंवादी नहीं किंतु संवादी है। दो शब्द आया अभी, विसंवादी, संवादी। वो क्या है? बहुत सरल है, दे रहे आगे। निष्फल प्रवृत्ति के जनक ज्ञानादिक विसंवादी कही है, और तासे भिन्न संवादी कही है। संवादी, विसंवादी, दो शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। जैसे ज्ञान, विसंवादी ज्ञान, संवादी ज्ञान। विसंवादी ज्ञान उसको कहते हैं क्या कि जो निष्फल प्रवृत्ति का जनक है, ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। जैसे सामने घट है और ज्ञान हुआ अयम घट, ज्ञान होने के बाद वो घट लेने के लिए क्या होती है? प्रवृत्ति। अब घट लेने के लिए गया मनुष्य, घट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो वो प्रवृत्ति सफल हुई कि निष्फल हुई? सफल हुई। इस सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न जिस ज्ञान ने किया, अयम घट, इस ज्ञान ने, वह ज्ञान कैसा? फिर संवादी। लग गया? ये संवादी ज्ञान हुआ। सफल प्रवृत्ति का जनक ज्ञान संवादी ज्ञान।
और समझ लीजिए सामने है शुक्ति, किंतु समझ में नहीं आया कि शुक्ति है करके, क्या समझा ये रजत है। ज्ञान हुआ इदम रजतम, यह रजत है। और रजत देखने को मिलता है तो कोई भी व्यक्ति लेने के लिए दौड़ता है, प्रवृत्ति हुई, गया और हाथ में लिया तो क्या मिलेगा उसको? शुक्ति मिलेगी, रजत नहीं। अर्थात उसकी जो लेने की प्रवृत्ति हुई वो सफल हुई कि निष्फल हुई? निष्फल। जिस चीज को लेने के लिए गया वो चीज मिली नहीं तो निष्फल हुई। और इस निष्फल प्रवृत्ति को जिस ज्ञान ने उत्पन्न किया वो ज्ञान, उसका आकार क्या है? इदम रजतम। वह ज्ञान इदम रजतम, यह ज्ञान संवादी का विसंवादी, विसंवादी। क्यों? उससे निष्फल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, बराबर। तो निष्फल प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न, उसको कहते क्या? विसंवादी। और सफल प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न, उसको कहते क्या? संवादी। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न हमेशा संवाद ही होता है, सफल प्रवृत्ति का ही जनक है, निष्फल। जीव के ज्ञान वैसा नहीं है, कभी संवादी कभी विसंवादी। जीव का ज्ञान, जीव की इच्छा, जीव का प्रयत्न कभी विसंवादी तो कभी संवादी। वही कह रहे थे, निष्फल प्रवृत्ति के जनक ज्ञान आदि विसंवादी कहिए, तासे भिन्न संवादी कहिए। आगे, जीव के ज्ञान इच्छा कृति संवादी और विसंवादी भेद से दो प्रकार के हैं, बराबर। और ईश्वर के ज्ञान इच्छा कृति निष्फल प्रवृत्ति के जनक नहीं, याते विसंवादी नहीं किंतु संवादी है। ईश्वर का ज्ञान इच्छा प्रयत्न हमेशा कैसा? संवादी। आगे, विसंवादी ज्ञान को भ्रम कहे, दूसरी भाषा नहीं। विसंवादी जो ज्ञान जो निष्फल प्रवृत्ति का जनक है उसको क्या कहते हैं? भ्रम। विसंवादी ज्ञान को भ्रम कहे, संवादी को यथार्थ कहे, बराबर। आगे, प्रमाणजन्य यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहे। शब्दों की परिभाषा दे रहे, एक एक शब्द की। प्रमा किसको कहते हैं? प्रमाण से उत्पन्न जो यथार्थ ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? प्रमा। जैसे जीव का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप है। जीव का ज्ञान कैसा है? अंतःकरण की वृत्ति रूप है, वो प्रमा है, प्रमाण से उत्पन्न होता है तो प्रमा है, ठीक है ये बात। जीव का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप है, तैसे ईश्वर का ज्ञान माया की वृत्ति रूप है। हम लोगों का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप, ईश्वर का ज्ञान माया वृत्ति रूप है। ईश्वर का, तैसे ही ईश्वर का ज्ञान माया की वृत्ति रूप है। लगा? आगे क्या है? जीवन के अदृष्ट जन्य ज्ञान, उसके सो ज्ञान, दो शब्द लिखना है। सो ज्ञान जीवन के अदृष्ट जन्य है, अर्धविराम। सो ज्ञान मतलब ईश्वर का माया वृत्ति ज्ञान कैसा है? जीव के अदृष्ट से उत्पन्न होता है, प्रमाणजन्य नहीं। अब मूल बात पर आए तो ईश्वर का जो ज्ञान है प्रमाण से यदि उत्पन्न हुआ रहता तो उस ईश्वर ज्ञान को भी हम बोलते क्या? प्रमाण। किंतु ईश्वर का ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, अतः प्रमाण नहीं। फिर किससे उत्पन्न है? जीव के अदृष्ट से उत्पन्न है, प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, इसलिए प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं तो क्या है? फिर अप्रमाण। और संसार दशा में उसका बात नहीं होता है, इसलिए अयथार्थ नहीं, फिर यथार्थ है। तो यथार्थ अप्रमाण है कि नहीं? वही प्रमाणजन्य नहीं, याते प्रमाण नहीं, दोषजन्य नहीं और निष्फल प्रवृत्ति का जनक नहीं, याते भ्रम भी नहीं, क्योंकि दोषजन्य जो होता है वो भ्रम होता है और निष्फल प्रवृत्ति का जनक जो होता है वो अभी भ्रम होता है। तो उस वैसा नहीं ईश्वर का ज्ञान, इसलिए भ्रम भी नहीं है। किंतु क्या है आगे? यथार्थ है ना, यथार्थ शब्द के आगे लिखिए अप्रमा। किंतु यथार्थ अप्रमा है, किंतु यथार्थ अप्रमा है। कौन? ईश्वर का ज्ञान। तो यथार्थ अप्रमा तीन बात बता दिया, स्मृति ज्ञान, सुख दुख का प्रत्यक्ष ज्ञान और ईश्वर का मायावृत्ति ज्ञान। कैसे हुई? यथार्थ अप्रमा। आगे, प्रमाण जन्य ज्ञान, ज्ञान को है ना, ज्ञान को ऐसा पाइए, प्रमाण जन्य ज्ञान को प्रमा कहे है कि नहीं? प्रमाण से जन्य उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। लग गया? तो मुख्य वृत्ति ज्ञान के दो भेद किए थे, प्रमा ज्ञान, अप्रमा ज्ञान। अभी तक जो चिंतन हुआ वो अप्रमा ज्ञान का हुआ, क्योंकि अप्रमा ज्ञान के दो भेद दिखाए, यथार्थ अप्रमा, अयथार्थ अप्रमा, दोनों का विवेचन हुआ। अभी दोनों का विवेचन समाप्त होने के बाद प्रमा ज्ञान का विचार करना है।
और प्रमा ज्ञान उसको कहते जो प्रमाण से उत्पन्न होता है। तो प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रमा कहते। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रमा को उत्पन्न करने वाले जे प्रमाण, वो प्रमाण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, ये बताओ। तब आगे के शीर्षक में आएगा विचार प्रमाण के भेद का कथन। प्रमाण के भेद कौन कौन है, लग गया जी? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओ